बैंक या पोस्ट ऑफिस में सभी का खाता होता है। उस स्थिति में जब पोस्ट ऑफिस में या बैंक में खाता हो और खाता धारक की मृत्यु हो जाए, उस स्थिति में खाते में जमा पैसा कैसे प्राप्त होता है, उसके लिए क्या नियम है, इस पे इस वीडियो में हम विस्तृत बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक करें, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ में इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी जानकारी हो कि जब किसी खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में पैसा जो उस खाते में जमा होता है वो कैसे प्राप्त होता है। हम यहाँ भिन्न भिन्न स्थितियों में बात करेंगे। सबसे पहले कि ऐसे खाता धारक की मृत्यु हो जाती है जिसका कि खाते में कोई नॉमिनी ना हो। दूसरा, जब खाते में नॉमिनी इन्होंने बनाया हुआ हो। तीसरा, वो खाता किसी अन्य व्यक्ति के साथ जॉइंट हो। ये भिन्न भिन्न स्थितियाँ होती है। सबसे पहले बात करेंगे हम कि जब खाता धारक की मृत्यु हो जाती है और उसमें कोई नॉमिनी नहीं होता, वो अकाउंट जॉइंट नहीं होता साथ में किसी के, तो उस स्थिति में उस खाते में जमा पैसा कैसे प्राप्त किया जाता है। इसके लिए जिस भी खाता धारक की मृत्यु होती है उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं, उसके जो परिवार के सदस्य होते हैं, उनको अब ये देखना होता है कि उस खाते में जमा राशि कितनी है। 5,000 तक जमा राशि के लिए अलग नियम होते हैं। 5,000 से लेके 5 लाख तक के नियम अलग होते हैं और 5 लाख से ऊपर इसके नियम अलग होते हैं। 5 लाख तक जमा राशि पर क्या नियम होंगे और 5,000 तक क्या होंगे। 5,000 तक अगर किसी खाते में राशि जमा है तो उस स्थिति में जो भी उत्तराधिकारी है उनको एक अपना आधार कार्ड, अपना फोटो, अपना सहमति पत्र ये देना होता है। उस स्थिति में इससे पैसा प्राप्त होता है। दूसरी स्थिति होती है अगर 5 लाख तक की राशि जमा हो, उस स्थिति में जिलाधिकारी कार्यालय के वहाँ से उस खाताधारक के जो भी उत्तराधिकारी होते हैं उनसे संबंधित सक्सेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करना होता है और जितने भी जिलाधिकारी कार्यालय में दर्ज कराकर वहाँ से जो सक्सेशन सर्टिफिकेट लिया है उनका फोटो, पासपोर्ट साइज का, उनके आधार कार्ड, उनकी केवाईसी बैंक में देना होती है। साथ ही साथ में एक सहमति पत्र देना होता है और ये देने पर संबंधित व्यक्ति के खाते में, जिसको भी वो निश्चित करते हैं, उसके खाते में ये राशि जमा हो जाती है। तीसरी स्थिति होती है कि अगर राशि 5 लाख से ज़्यादा जमा है, उस स्थिति में ये सक्सेशन सर्टिफिकेट उस खाता धारक के जो भी उत्तराधिकारी है उनसे संबंधित सक्सेशन सर्टिफिकेट जो उसके लीगल हेयर होते हैं उनसे संबंधित सर्टिफिकेट कोर्ट से लाना होता है और ये बैंक में जमा कराना होता है या पोस्ट ऑफिस में जमा कराना होता है। उस स्थिति में इनको एक सहमति पत्र भी देना होता है जिसमें ये निश्चित करते हैं कि खाते में जमा राशि किसके खाते में जाए। उस स्थिति में जब ये सहमति पत्र वहाँ जमा कर देते हैं बैंक में, तो उस कंडीशन में जिस नाम पर सहमति बनी है उसके खाते में पैसा जमा हो जाता है। तो केवाईसी में ये सभी चीज़ें देना जरूरी होता है। यहाँ पर हम बता दें आपको कि ये जो पैसा होता है ये जो भी उनका रिश्तेदार होता है, सक्सेसर सर्टिफिकेट में जिनके नाम होते हैं उस उनमें से जिनके भी खाते में राशि लेने की सहमति बनती है उनके डायरेक्ट खाते में जमा होती है। हम अगली स्थिति बात करेंगे कि अगर किसी खाते में नॉमिनी पहले से दर्ज है, उस स्थिति में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। उसमें जिस खाताधारक की मृत्यु हुई है उसका प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया मृत्यु प्रमाण पत्र लगता है, साथ में उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो भी नॉमिनी है उनकी केवाईसी जिसमें उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो ये देना होता है। उस स्थिति में जो नॉमिनी होते हैं उनके खाते में ये पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तीसरी स्थिति होती है कि जब वो बैंक खाता जॉइंट हो, पहले से ऑलरेडी उसमें उस खाताधारक के साथ एक अन्य व्यक्ति का नाम जुड़ा हो। उस स्थिति में जब खाताधारक की मृत्यु होती है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र जो कि प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया जाता है वो जमा करना होता है, उनका आधार कार्ड, साथ में
जो जॉइंट खाता धारक है उसकी केवाईसी देनी होती है, जिसमें उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो और ये जो अमाउंट है ये चाहे तो अन्य किसी उनके पहले से खुले खाते में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, या फिर ये इस खाते को स्वयं ऑपरेट कर सकते हैं, और अगर ये चाहे तो इसमें किसी अन्य व्यक्ति को साथ में और ज्वाइन भी कर सकते हैं। फिर से ये एक नए व्यक्ति के साथ इसको ज्वाइंट खाता करवा सकते हैं। तो ये भिन्न भिन्न स्थितियाँ होती हैं। जिस स्थिति में भी खाता धारक की स्थिति होती है उसके अनुसार इसमें ये कार्रवाई करनी होती है। हमारी सलाह ये है कि चाहे आपका बैंक में खाता हो या पोस्ट ऑफिस में खाता हो, तो प्रयास ये करें कि अगर संभव हो तो इसको जॉइंट रखें, ताकि आपकी जो मेहनत की कमाई है, आपका जो पैसा है, ये बचत का जो पैसा है, ये सही व्यक्ति के हाथों में जाए। क्योंकि कई बार बैंक या पोस्ट ऑफिस में बड़ी मात्रा में ऐसी राशि पड़ी रहती है, जब एक छोटी सी गलती जो कि खाताधारक द्वारा ये की जाती है कि उसमें वो जॉइंट नहीं बनाई जाती है या फिर नॉमिनी नहीं बनाया जाता है, तो उस स्थिति में ये वहाँ उस बैंक या पोस्ट ऑफिस में पड़ी रहती है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए खाताधारक को, चाहे उसका खाता बैंक में हो पोस्ट ऑफिस में हो, उसको जॉइंट खाता बनाने का ज़रूर हमारी सलाह है। साथ ही साथ में खाते में नॉमिनी ज़रूर बनाएं, ताकि विपरीत स्थितियों में वो राशि प्राप्त करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। क्योंकि जिला अधिकारी कार्यालय से जो लीगल हेयर का सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, वो काफ़ी जटिल होता है, वो आसानी से नहीं बनता, उसके लिए काफ़ी प्रक्रिया करनी पड़ती है। जितनी राशि बैंक में है उस राशि संबंधित कुछ परसेंटेज वहाँ जमा करना होता है, और बड़ी इसको लेने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके जो केवाईसी वगैरह जमा करता है, ये प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है। तो ऐसी स्थिति में और साथ ही साथ में कोर्ट से लेने में भी यहाँ पर पूरी डिटेल देनी होती है, केवाईसी देनी होती है, काफ़ी जटिलता से प्रमाण पत्र प्राप्त होता है लीगल एयर को। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए ज़रूर आप आपके खाते में नॉमिनी बनाएं या उसको जॉइंट रखें, क्योंकि इसके विपरीत स्थिति में अनेक प्रकार के डॉक्यूमेंट देने होते हैं। ये कोर्ट या जिलाधिकारी कार्यालय से आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट लाना पड़ता है, इसके लिए इंडेमनिटी बॉन्ड भर के देना पड़ता है, सहमति पत्र देना पड़ता है। तो एक नॉमिनी या खाते को जॉइंट नहीं करने से ये संबंधित डॉक्यूमेंट आपके उत्तराधिकारियों को, जो भी आपके लीगल हेयर होते हैं, उनको ये डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, ताकि वो खाता धारक के खाते में जो पैसा जमा है उसको वो प्राप्त कर सके। तो आज हमने इस वीडियो में आपको ये जानकारी दी कि किसी खाता धारक की, चाहे उसका बैंक में खाता हो या पोस्ट ऑफिस में खाता हो, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस खाता धारक की जिसकी मृत्यु हुई है उसमें अगर उस खाते में उसने नॉमिनी नहीं बनाया है या वो जॉइंट नहीं है, तो उनको किस प्रक्रिया को पूर्ण करनी होती है, उस स्थिति में कौन सी ऐसे काम करने होते हैं, कौन सी प्रक्रिया पूर्ण करनी होती है लीगल हेयर को। साथ ही साथ में जब उस खाते को जॉइंट पहले से किया हुआ हो, उस स्थिति में कौन से डॉक्यूमेंट देने होते हैं, और जब उसमें नॉमिनी पहले से बना हुआ हो तो स्थिति में कौन से डॉक्यूमेंट देने होते हैं और वो पैसा कैसे प्राप्त होता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।